कभी कभी मुझे बहुत अफसोस लगता है, हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था में काम करने वाले जो एडवोकेट्स मित्र हैं उनसे माफी मांगते हुए ये कह रहा हूं, मैं उनसे पूछता हूं आप काला कोट पहन के अदालत में क्यों जाते हैं? क्या काले के अलावा दूसरा रंग नहीं है भारत में? सफेद नहीं है, नीला नहीं है, पीला नहीं है, हरा नहीं है, और कोई रंग ही नहीं है, काला ही कोट पहनना है। और वो भी उस देश की न्यायपालिका में जहां पर तापमान 45 डिग्री, 47 डिग्री, 50 डिग्री हो। पचास डिग्री तो हो ही जाता होगा बैतूल में गर्मियों में, क्योंकि बैतूल तो विदर्भ के नजदीक है। विदर्भ तो सबसे गर्म इलाका है। नागपुर 50 डिग्री तो आराम से क्रॉस कर जाता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जिस देश में रहता हो, वहां के वकील काला कोट पहनकर बहस करें तो बहस के समय जो पसीना आता है वो, और गर्मी के कारण जो पसीना आता है वो तरबतर होते जाएं, और उनके कोट पर पसीने से सफेद सफेद दाग पड़ जाएं पीछे कॉलर पर, और कोट को उतारते ही इतनी बदबू आए कि कोई 3 मीटर दूर खिसक जाए। लेकिन हम हैं कि कोट का रंग नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये अंग्रेजों का दिया हुआ है। आपको मालूम है, अंग्रेजों की अदालत में काला कपड़ा पहनकर न्यायपालिका के लोग बैठा करते हैं, और उनके यहां स्वाभाविक है, क्योंकि वहां -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, 0 से नीचे। भयंकर ठंड है, तो भयंकर ठंड है, बर्फ पड़ती है, साल में 6-8 महीने बर्फ पड़ती है। इतनी बर्फ पड़ने वाले देश में जहां बहुत ठंड होती हो, वहां काला कोट ही पहनना पड़ेगा, क्योंकि वो गर्मी देता है, ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है, अंदर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता और बाहर से गर्मी को खींच के अंदर डालता है। इसलिए ठंड वाले देश के लोग काला कोट पहनकर अदालत में बहस करें तो समझ में आता है। हिंदुस्तान के गर्म देश के लोग काला कोट पहन के बहस करें, 1947 के पहले होता था, समझ में आता, 1947 के बाद भी चल रहा है। हमारी बार काउंसिल को इतनी समझ नहीं है क्या कि इस छोटी सी बात को ठीक कर लें, बदल लें? सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल है, हाई कोर्ट की बार काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बार काउंसिल है, सभी बार काउंसिल मिलके 1 मिनट में फैसला कर सकती हैं कि कल से हम ये काला कोट नहीं पहनेंगे। वो तो भला हो हिंदुस्तान में कुछ लोगों का। हमारे देश में पहले क्या होता था ना, अंग्रेज न्यायाधीश होते थे तो सिर में टोपा पहन के बैठते थे, वो भी काला होता था, उसमें नकली बाल होते थे, पूरा टोपा लगा के अंग्रेज बैठा करते थे। आजादी के बाद 40-50 साल तक टोपा लगाकर यहां बहुत सारे जज बैठते रहे हैं इस देश की अदालत। और अभी तो यहां क्या विचित्रता है कि काला कोट पहन लिया, ऊपर से काला पैंट पहन लिया, बो लगा लिया, सब एकदम टाइट कर दिया, हवा अंदर बिल्कुल ना जाए, और फिर मांग करते हैं कि सभी कोर्ट में एयर कंडीशनर होना चाहिए। ये कोट उतार के फेंक दो ना, एयर कंडीशनर की जरूरत क्या है? और उसके ऊपर एक गाउन और लाद लेते हैं। आपने देखा वो नीचे तक लहंगा फैलता हुआ। ऐसी विचित्रताएं आजादी के 60 साल में इस देश में दिखाई। मैं कहना यह चाहता हूं कि अंग्रेजों की गुलामी की एक भी निशानी को आजादी के 62 साल में हमने मिटाया नहीं, सबको संभाल के रखा है, सहेज कर रखा है। और हर साल अपने को मूर्ख बनाने के लिए 15 अगस्त का झंडा फहराते रहते हैं, 26 जनवरी मनाते रहते हैं। स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। स्वतंत्रता का माने होता है अपने तंत्र की व्यवस्था में जीना। आपका कौन सा तंत्र आपने बनाया 62 साल में, बताएं ना। सब अंग्रेजों के बनाए गए नियम कानून व्यवस्थाओं में हम जी रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों